नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। 11 प्राइम में आपका स्वागत है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत मेहनतकश हैं। न्यूज 11 भारत उनके इस हुनर की तारीफ करता है। मैं तो उनके इस हुनर का मुरीद हूं, कायल हूं। यहां बैठकर उन्हें सैल्यूट करता हूं। खैर, माननीय मेहनतकश मंत्री जी से एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल है, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक सवाल है। चूंकि सवाल करना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं। सवाल यह है कि माननीय मंत्री जी, मेहनतकश मंत्री जी, कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। इसकी जांच के लिए हमारे पास क्या कोई व्यवस्था है या फिर दूसरी लहर की तरह ही हवाई दावे हैं? मतलब हम कैसे जानेंगे कि किसी मरीज के अंदर कोरोना का कौन सा वेरिएंट है? क्या इसके लिए हम भुवनेश्वर के भरोसे बैठे रहेंगे या फिर हमारे पास इसका कोई उपाय है? मैं आपको बताऊं कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि जो कोरोना के सैंपल्स आ रहे हैं, इन सैंपल्स को हर 15 दिन में रैंडमली भुवनेश्वर भेजा जा रहा है। रैंडमली मतलब कोई भी सैंपल को उठा करके 50-50 के भाव में अगर मान करके चलें कि 50-50 की थोक हिस्सेदारी में इसे भुवनेश्वर भेजा जा रहा है। अब भुवनेश्वर से ये रिपोर्ट आती है हमारे पास 30 दिन के बाद। जैसे अभी आपने देखा था कि भाई 304 चेक हुए लोग, 380 लोग चेक हुए, जिसमें से 204 बताया गया कि डेल्टा वेरिएंट थे। अब हमारे पास वो रैंडम सैंपलिंग है, 30 दिन बाद रिपोर्ट आ रही है, तो हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इन लोगों की हम पहचान करें कि किन किन लोगों के सैंपल भुवनेश्वर से आए जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट निकला। 30 दिन के बाद हमें रिपोर्ट पता चली। इस 30 दिन में वो किसके किसके संपर्क में आए, क्या हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था है? नहीं है। सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट देखिए कि कैसे स्वास्थ्य विभाग के दावे हवाई हैं। उसके बाद फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। दिखाइए रिपोर्ट। माननीय मेहनतकश स्वास्थ्य मंत्री जी से एक सवाल। रिम्स के मिस्टर इंडिया डायरेक्टर साहब से भी वही सवाल। हुजूर, पल पल रंग बदलते कोरोना वेरिएंट का पता हम कैसे लगाएंगे? चलिए आपके लिए सवाल थोड़ा आसान कर देते हैं। कोरोना का कौन सा म्यूटेंट है, इसका पता हम कैसे लगा रहे हैं? क्या यह पता लगाने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था है? आप पता नहीं इसका जवाब दीजिएगा या नहीं, लेकिन हम इसका जवाब अपनी सीमित समझ से दे रहे हैं कि झारखंड के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर यानी डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर झारखंड में अलर्ट जारी हो चुका है। राज्य के 368 सैंपल में से 204 डेल्टा वेरिएंट मिले हैं, लेकिन इस सैंपल टेस्ट के लिए हम ओडिशा के भरोसे बैठे हैं। भुवनेश्वर से 30 दिन बाद हमें रिपोर्ट मिल पाती है, यानी 30 दिन में जिनके सैंपल लिए गए हैं वो कितना कोरोना फैला सकते हैं, आप सिर्फ अंदाजा लगाइए। तो अब सवाल है कि इसमें हमारे मेहनतकश स्वास्थ्य मंत्री क्या करें? इसमें हमारे मिस्टर इंडिया रिम्स डायरेक्टर साहब क्या करें? तो जवाब है कि राज्य के लिए एक सीक्वेंसर मशीन खरीद लीजिए। सीक्वेंसर मशीन से कोरोना के बदल रहे म्यूटेंट का पता लगाया जाता है। 30 दिन की जगह सिर्फ 5 से 6 घंटे में रिपोर्ट भी आ जाएगी। एनएचएम के तहत रिम्स में मार्च में ही लगनी थी सीक्वेंसर मशीन। अब आपको डॉक्टर से ही सुनाते हैं कि सीक्वेंसर मशीन होती तो हमें क्या फायदा होता, और मशीन नहीं है तो हमें क्या नुकसान है? ये देखिए, डेल्टा वेरिएंट का बात जहाँ तक उठ रहा है वो हमें पता नहीं है। वो आप ही लोग के माध्यम से हमें भी पता चला है कि इस तरह का है, क्योंकि ऐसे जो रिपोर्ट होता है वो हमारे से शेयर नहीं होता है डायरेक्टली। वो रिपोर्ट जो आईएलएस का होता है वो शेयर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि आईसीएमआर और एनसीडीसी से। वहाँ से हमारे सरकार के पास आती है हेल्थ डिपार्टमेंट में, उसी से आप लोग पेपर्स भी जो लिखते हैं। हमारे पास कोई वेरिएशन, हम लोगों ने एनसीडीसी और आईसीएमआर के साथ मीटिंग हुई थी। हम लोगों ने बोला है, पूरे इंडिया के आदमी ने बोला है कि रिपोर्ट जब तक शेयर नहीं करेंगे तो जो सही मरीज है जिनमें ये वेरिएशन मिलता है, किसी भी तरह का म्यूटेशन हो रहा, अगर वो पता
पता नहीं चलेगा तो फिर जो सीक्वेंसिंग है इसका कोई फ़ायदा ही नहीं रह जाएगा। फ़ायदा का मतलब ये होता है कि अगर कोई नया म्यूटेशन होता है तो कम से कम उस जोन को कंटेनमेंट जोन बना करके हम उसको स्प्रेड को रोक सकते हैं। सीक्वेंसिंग का एक यही एडवांटेज है। सीक्वेंस अलग एडवांटेज है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम कोरोना के सापेक्ष में सोचें जो अपने लेवल में, तो हम उस जोन को कंटेनमेंट जोन बना करके स्प्रेड को रोक सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे मेहनतकश स्वास्थ्य मंत्री कहेंगे कि सीक्वेंसर खरीदें कहां से, केंद्र तो पैसा दे ही नहीं रहा। तो हम कहेंगे कि जनाबे आली, केंद्र नहीं दे रहा तो आप ही दरिया दिली दिखा दीजिए। वैसे भी कोरोना काल में इतनी खरीद हो ही रही है, तो सीक्वेंसर मशीन अगर राज्य खरीद ही लेगा तो क्या आफत आ जाएगी। घर की मशीन घर में रहेगी, काम ही आएगी। वैसे भी आने वाले दिनों में कोरोना कितने रंग बदलने वाला है, अल्फा कप्पा डेल्टा के बाद और न जाने क्या क्या दिखाने वाला है, कौन जानता है। और मिस्टर इंडिया डायरेक्टर साहब, आपसे तो खैर क्या ही कहें, बस एक बात याद दिला दे रहे हैं, जब राज्य में पहली बार कोरोना की दस्तक हुई थी तब हमारे पास RT-PCR मशीन नहीं थी। तब तत्कालीन रिम्स के निदेशक डॉक्टर DK सिंह ने लग भिड़ कर RT-PCR मशीन रिम्स में इंस्टॉल करवाया था। खैर वो आपके जैसे बड़े नाम वाले नहीं थे, वो पूरे कोरोना काल में घूमते नजर आए। छोड़िए, आप नहीं समझेंगे आम आदमी का दर्द, आप तो केली बंगले में ही रहिए। सीक्वेंसर में मतलब क्या होता है कि उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो DNA RNA होता है, उसका क्या उसमें चेंजेज हुआ है, जो जीन में क्या चेंजेज हुआ उसको वो बताता है। कोरोना के नए प्रजाति का पता लग सकेगा। प्रजाति मत बोलिए, उसमें जो म्यूटेशन है वो सही टर्म होगा। हिंदी तो हमें उतना पता नहीं है। नहीं सर, बाकी नहीं, वो तो सीक्वेंसर से सिर्फ इसी का पता नहीं चलता, जो भी बैक्टीरिया वायरसेस में जो चेंजेज होता है, म्यूटेशन होता है, वो इसमें पता चलता है। माननीय मेहनतकश स्वास्थ्य मंत्री जी और रिम्स के हुजूर डायरेक्टर साहब, थोड़ा इस ओर भी ध्यान दीजिए। समय रहते संसाधन उपलब्ध होगा तभी महामारी से जीत की संभावना है। कहते हैं कि दुश्मन को हराने के लिए उसकी कमजोरी पकड़ना जरूरी है, पर फिलहाल तो जो हमारे लक्षण हैं, हम अब तक अपनी ही कमजोरी से उबर नहीं पा रहे, तो भला सामने वाले की कमजोरी क्या पकड़ेंगे। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी राजेश तिर्की के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो आप समझिए इस बात को, आप समझिए कि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिस व्यवस्था से हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिस व्यवस्था से हम हमारे यहां कोरोना में क्या म्यूटेशन हो रहा है उस म्यूटेशन को हम जान सके। मुझे याद है कि मार्च का जो महीना था, उस महीने में मेरे सहयोगी सत्यव्रत किरण से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने मुझे कहा था कि भाई रिम्स में सीक्वेंसर मशीन लगने वाली है। अब चूंकि ये नाम बड़ा भारी सा है कि सीक्वेंसर मशीन है, स्वास्थ्य मंत्री जी की उसमें बाकायदा उसमें बयान भी हमने दिखाया था, लेकिन सीक्वेंसर मशीन के मायने क्या होते हैं अब मुझे समझ में आ रहा है। और जब ये समझ में आ रहा है तब मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई कितना महत्वपूर्ण है ये। और जब ये समझ में आ रहा है कि भाई इतना महत्वपूर्ण है ये, तो फिर ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेहनतकश मंत्री जी अब तक सीक्वेंसर खरीदने में क्यों पीछे हैं, क्यों नहीं खरीदा जा रहा है एक सीक्वेंसर मशीन। आखिर हम जांच के लिए क्या भुवनेश्वर के भरोसे बैठे रहेंगे? अल्फा, गामा, कप्पा, डेल्टा, न जाने कितने कितने म्यूटेशंस आ रहे हैं कोरोना में, लेकिन हम बैठे हुए हैं अपनी मेहनत का थाली बजाते हुए। आखिर क्यों? निदेशक साहब तो मिस्टर इंडिया बने ही हुए हैं, उनसे तो खैर कोई उम्मीद है नहीं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी एक अदद मशीन की तो आपसे उम्मीद हम कर ही सकते हैं। झारखंड की जनता आपसे एक अदद मशीन, एक सीक्वेंसर मशीन की उम्मीद तो कर ही सकती है। हो सकता है कि आप केंद्र के भरोसे बैठे हों, लेकिन आपका कर्तव्य क्या कहता है कि यह सीक्वेंसर मशीन झारखंड डिजर्व करता है या नहीं करता है। भाई हम तो जानते हैं कि घर की चीज घर में रहेगी तो हमेशा फायदा देगी। हम तो इतनी सी बुद्धि लेकर के पैदा हुए हैं और हमारी सामान्य सी बुद्धि यही कहती है कि आप बहुत मेहनतकश हैं, हम मानते हैं, और आपकी मेहनतकश के साथ में हम उम्मीद करते हैं कि आप एक सामान्य सी यह गणित समझ रहे होंगे कि भाई ये हमारे घर की चीज हो जाएगी, अगर हम इसे खरीद लेंगे तो ये कोई नुकसान का सौदा तो है नहीं। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, एक अदद सीक्वेंसर मशीन खरीदने के लिए इतना लफड़ा, एक अदद सीक्वेंसर मशीन, मतलब ये अगर होता तो कितना फायदा होता। अभी तो हम डॉक्टर मनोज को सुन रहे थे जो माइक्रोबायोलॉजी विभाग के HOD हैं कि भाई जो वेरिएशंस हैं कोरोना के अंदर, जो कोरोना के DNA में जो वेरिएशंस आ रहे हैं, अल्फा, कप्पा, डेल्टा,
इन वेरिएशंस के बारे में हमें पता चल जाता। अब अंदाजा लगाइए कि ये कितना खतरनाक है। अगर मैं आसान भाषा में दर्शकों को कहूं कि 15-15 दिन में सैंपल्स भुवनेश्वर भेजे जा रहे हैं। अब उन सैंपल्स में किसका है, आखिर किसका स्वाब भेजा जा रहा है, वो तो पता नहीं चल पाता। 30 दिन बाद रिपोर्ट आती है, जबकि अगर सीक्वेंसर रहे तो 6 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। अब डेल्टा म्यूटेशन है अगर उसके में, जैसे 204 लोगों का ये रिपोर्ट आई है, तो इन 204 लोग ये हैं कौन, कहां के हैं, कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं है, सब हवा हवाई, बस तलवार भांजी जा रही है। सत्यव्रत, देखिए बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने। और यह सवाल सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मेहनतकश बन्ना गुप्ता से है कि क्या अगर जो बड़े सरकार हैं, दिल्ली में बैठे सरकार हैं, अगर वो भोजन नहीं देंगे तो क्या आप भूखे रहेंगे? क्या झारखंड के पास पैसे की कमी है? क्या स्वास्थ्य विभाग के पास पैसे की कमी है? या फिर जो करोड़ों रुपए सालाना रिम्स को दिया जाता है, क्या रिम्स के पास पैसे की कमी है? एक मामूली मशीन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। एनआरएचएम के तहत मार्च महीने में ही सीक्वेंसर मशीन रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में लगाई जानी थी, लेकिन अगर किसी कारणवश बड़े सरकार ने मशीन नहीं लगाया तो क्या स्वास्थ्य मंत्री जी, क्या स्वास्थ्य विभाग, छोटे सरकार का यह दायित्व नहीं बनता है कि उस सीक्वेंसर मशीन को रिम्स में लगाया जाए? देखिए कोरोना को लेकर जो है वो 7 राज्यों को फिलहाल हाई अलर्ट घोषित किया गया। अभिषेक, आपको पता है कि डेल्टा प्लस के जो नए म्यूटेंट पाए जा रहे हैं, जिससे लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं और लगातार वो लोगों को मार रहा है, वैसे में झारखंड को अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन हमारे पास सीक्वेंसर मशीन नहीं है। हम यह पता नहीं कर सकते हैं कि अगर अपने राज्य के किसी व्यक्ति में भगवान ना करे डेल्टा प्लस का संक्रमण पाया जाता है, कोरोना का नया म्यूटेंट पाया जाता है, तो कैसे उस पर लगाम लगाया जाएगा? कैसे डेल्टा प्लस का जो संक्रमण है वो उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में नहीं फैले? इसे कैसे रोका जाएगा? जब तक यह सीक्वेंसर मशीन राज्य को उपलब्ध नहीं होगा, तब तक अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है, डेल्टा प्लस अगर राज्य में दस्तक देता है, तो शायद स्थिति काफी भयावह हो जाएगी। और इसीलिए हमारे मेहनत का स्वास्थ्य मंत्री को हम यह पहले ही आगाह कर रहे हैं कि जो गलतियां आपने कोरोना के दूसरे लहर में की थी वो इस तीसरे लहर में ना करे। आपको याद होगा अभिषेक कि अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में लोगों की मौत हो जा रही थी, उन्हें बेड नसीब नहीं हो रहा था, ऑक्सीजन नसीब नहीं हो रहा था, और जब स्थिति भयावह हुई तब जाकर स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली। और वो भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब खुद कमान संभाला, तब जाकर कहीं जाकर जो स्थितियां हैं वो सामान्य हुई थी। वैसे में महज कुछ लाख करोड़ रुपए का सीक्वेंसर मशीन अगर भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि उस मशीन की खरीदारी कर ली जाए, ताकि जिस जांच के लिए मात्र 6 से 7 घंटे का समय लगता है, उस जांच के लिए हमें महीनों इंतजार नहीं करना पड़े। देखिए जो ICMR है उसके द्वारा जो है यह गाइडलाइन दिया गया है कि वैसे लोग जो कि कोरोना के संक्रमण से जिनकी मौत हो जा रही है उनका सैंपल इकट्ठा करना है। वैसे लोग जो कि 3 महीना के बाद दोबारा संक्रमित हो जा रहे हैं उनका सैंपल इकट्ठा करना है। वैसे लोग जो कि कोरोना के टीकाकरण का दोनों डोज लेने के बाद भी संक्रमित हो जा रहे हैं, बिल्कुल उनका सैंपल इकट्ठा करना है। उसके अलावा दूसरे तरह के लक्षण वाले व्यक्ति जिनमें कोरोना का संक्रमण मिला है, यानी कि जो सामान्य हम लक्षण जानते हैं कोरोना के, सर्दी खांसी बुखार, उसके अलावा कोई दूसरा लक्षण यानी कि एक अलग अगर लक्षण मिलता है और वो व्यक्ति कोरोना का संक्रमित पाया जाता है, तो इन सभी का सैंपल इकट्ठा करना है और उसे जांच कराना है, उसका प्रजाति की जांच कराना है। हो सकता है, आपको पता है कि डेल्टा जो है वो सबसे पहले भारत में ही देखने को मिला था, सबसे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर से विनोद जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, न्यूज़ 11 भारत में स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं विनोद साहब? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि रांची रिम्स में अगर एक सीक्वेंसर हो जाती है तो रांची की समस्या का समाधान होगा। क्योंकि मैं स्वास्थ्य मंत्री से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हर जिला में अगर एक सीक्वेंसर दे दिए जाए तो ज्यादा जनता का स्वास्थ्य जाँच हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। एक सीक्वेंसर का क्या खर्च पड़ता है?
बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया विनोद जी। तो देखिए सत्यव्रत, विनोद जी जमशेदपुर से हैं, वो निवेदन कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जी से। उनको भी, विनोद जी को भी समझ में आ रहा है, दर्शकों को भी समझ में आ रहा है कि भाई एक सीक्वेंसर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन हमारे मेहनतकश स्वास्थ्य मंत्री जी इतने व्यस्त हो जाते हैं अपनी मेहनत में। असल में तालाब वालाब इतने गंदे होते हैं जमशेदपुर में कि उनकी जलकुंभियां निकालने में ये इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, पीपीई किट पहन करके, और उसके बाद फिर कोविड वार्ड घूमने में ये इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि सीक्वेंसर मशीन शायद इनके ध्यान से निकल जाता है सत्यव्रत। लेकिन लोग इन्हें सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर हर जिले में हो जाए तो और बेहतर है, कम से कम रिम्स में तो होना चाहिए। सत्यव्रत, तो देखिए अभिषेक बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे राज्य के जो मेहनत का स्वास्थ्य मंत्री हैं वो दुनिया भर की काम करते हैं, बशर्ते अपने काम को छोड़कर। चूंकि कोरोना के तीसरे लहर के आने की संभावना लगातार जताई जा रही है, स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार एक्सपर्ट की जानकारी ले रहा है, लगातार केंद्र सरकार के द्वारा कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। वैसे में क्या जरूरत नहीं है अभिषेक कि हम पहले से ही मजबूत रहें, हमारे जो सैनिक हैं, कोरोना के जो योद्धा हैं, जो चिकित्सक हैं, उन्हें वो हथियार उपलब्ध करा दिया जाए ताकि वो उस हथियार के बदौलत कोरोना के तीसरे महामारी से युद्ध लड़ सके। क्योंकि कोरोना के दूसरे लहर में आपने देखा कि थोड़ी सी मिस्टेक के कारण स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो पूर्व में तैयारियां कर लेनी चाहिए थी, उस तैयारियों को नहीं कर पाने के कारण कितनी भयावह स्थिति हो गई थी। और अब तो शायद हम अनुभवी हो गए हैं और जरूरत है कि आप इस अनुभव का फायदा उठाएं। हमने कोरोना के दो लहर को देखा है और अब अगर कोरोना के तीसरे लहर में किसी भी तरह की कोई लापरवाही या गलती होती है तो इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हर तैयारियां होने के बावजूद, हर अनुभव होने के बावजूद अगर आप सिर्फ इसलिए सुस्त बैठे हैं कि भारत सरकार के द्वारा आपको सीक्वेंसर मशीन भेज दिया जाएगा और उसके बाद आप उसका इस्तेमाल करेंगे, तो एक राय मैं आपको देता हूं कि राज्य में कई मेडिकल कॉलेज हैं। अच्छा, सभी मेडिकल कॉलेज में देखिए माइक्रोबायोलॉजी विभाग है। अगर एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, धनबाद से सदानंद बरनवाल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। स्वागत है सदानंद साहब न्यूज 11 भारत में, कहिए क्या कहना चाहते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलें सर। सर झारखंड की स्थिति जो है ना वो एकदम वही है, माल महाराज का और मिर्जा खिले होली, सारा चीज केंद्र से चाहिए व्यवस्था, अपने कुछ नहीं करना है, सब अपने में मस्त हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री जी को कुछ राय देना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि तो सीक्वेंसर मशीन खरीद ली जाए। सीक्वेंसर मशीन बिल्कुल अपने फंड से खरीदे उन लोग, सरकार के पास व्यवस्था की कमी थोड़े है। केवल रोना रोते हैं कि सरकार के पास फंड नहीं है, तो फिर सरकार क्यों बनाए, छोड़ दीजिए, रिजाइन कर दीजिए। हम तो कहेंगे कि सीक्वेंसर मशीन जितना जल्द से जल्द हो झारखंड में उपलब्ध होना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया सदानंद जी। देखिए सत्यव्रत, दर्शक कह रहे हैं कि भाई अगर आप एक सीक्वेंसर मशीन जो झारखंड की जरूरत है नहीं खरीद सकते हैं तो आप पद पर क्यों बने हुए हैं, आप मंत्री क्यों बने हुए हैं, आप रिजाइन करके चले जाइए अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास फंड नहीं है एक सीक्वेंसर मशीन का। तो सत्यव्रत, देखिए बिल्कुल बिल्कुल लोग सही कह रहे हैं अभिषेक, क्योंकि जरूरत है अभी से तैयारियां करने की। देखिए अभिषेक, सीक्वेंसर मशीन कोई आलू प्याज या सब्जी तो है नहीं जो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। अगर मान लीजिए एक सीक्वेंसर मशीन आप खरीद लेते हैं और अगर उसके बाद भारत सरकार के द्वारा भी अगर आपको सीक्वेंसर मशीन जो कि देना है, अब तक नहीं दिया गया है, अगर वो मिल जाता है तो आपके पास दो सीक्वेंसर मशीन हो जाएंगे। एक आप रिम्स में लगा सकते हैं, दूसरा जमशेदपुर में लगा सकते हैं। कई और मेडिकल कॉलेज है, पीएमसीएच धनबाद है, वहां आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप रिम्स में ही दो सीक्वेंसर मशीन रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सैंपल की जांच हो सकेगी, ज्यादा से ज्यादा जल्दी जो है वो रिपोर्ट मिल सकेगा। अगर सपोज ना डेट नई मशीन है खराब हो जाती है तो दूसरा एक वैकल्पिक जो मशीन है वो आपके पास उपलब्ध होगा। यानी कि यह कोई वैसी चीज नहीं है, बिल्कुल ये खराब नहीं होगी। सत्यव्रत, देखिए गजेंद्र कुमार सिंह धनबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजेंद्र जी स्वागत है, कहिए क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार, बोले। वो इंकर मशीन के बारे में बोलना चाह रहे थे सर। जी जी बोलिए ना। हमारे झारखंड खनिज पदार्थ का राज्य हुआ, यहाँ पे किसी तरह का मतलब कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन फिर भी जो है स्वास्थ्य मंत्री हमारे राज्य के प्रति जो है रुझाव नहीं है। और हम लोग भी इनका जो है काम करते जो ना काफी जो ना खुश नहीं है सर जी। यानी सीक्वेंसर मशीन खरीदी जानी चाहिए ना, एकदम 100% सर। चलिए बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी। देखिए सत्यव्रत, हमारी बात से सब लोग इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन शायद स्वास्थ्य मंत्री तक संभव है। हम मानते हैं कि हो सकता है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं होगी,
क्योंकि बाकी चीजों में वो थोड़ा ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग में क्या चलता है थोड़ा उससे अनभिज्ञ रह जाते हैं थोड़ा बहुत। और रहा निदेशक साहब का सवाल, तो देखिए वो तो मिस्टर इंडिया हैं ही, उनके बारे में तो हम क्या ही कहें, उनको कुछ भी कहेंगे तो वो तो धूप को दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी, तो उनके बारे में तो हम कमेंट ही नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे याद आता है कि भाई कोरोना जब आया था झारखंड में, ठीक उस वक्त हमारे पास कोरोना के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। पहली चीज, उस वक्त रिम्स के पास RT-PCR मशीन नहीं थी, और उस समय DK सिंह साहब थे रिम्स के निदेशक, लेकिन DK सिंह साहब ने लग करके भिड़ करके और RT-PCR इंस्टॉल करवाया रिम्स में। एक डायरेक्टर की यह जिम्मेदारी होती है। हालांकि DK सिंह साहब के साथ आने से पहले वो बड़े बड़े दावे वादे नहीं किए गए थे कि भाई इतने बड़े तीसमार खान रिम्स के निदेशक बनकर कह रहे हैं, जबकि मुझे याद है कि मौजूदा मिस्टर इंडिया साहब जब आ रहे थे तो ये लंबी लंबी बातें कही गई थी कि भाई वो आ रहे हैं और अब देखना क्या हो जाएगा। और उसके बाद मीडिया पर जब बैन लगा रिम्स में, तो मुझे उस समय भी उम्मीद थी कि भाई इसका मतलब कि रिम्स में कुछ तो तस्वीर बदलेगी। तस्वीर बदली और तस्वीर बदतर हो गई, तो उनसे तो खैर कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन जनता मान रही है कि हाँ रिम्स में सीक्वेंसर मशीन लगनी चाहिए। सत्यव्रत, देखिए बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने कि जब रिम्स के निदेशक पद्मश्री, दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष जब रिम्स निदेशक बनने वाले थे, जब अधिसूचना जारी हुई थी, जब वो पदभार ग्रहण करने पहुंचे थे, सबसे पहले किसी मीडिया हाउस से अगर उनकी मुलाकात हुई थी तो हमसे हुई थी। हमने उनसे बात किया, कहा कि आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, रिम्स के बारे में आप क्या जानते हैं और कैसे रिम्स को बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने रिम्स से पढ़ाई की है, वो रिम्स को बखूबी जानते हैं, झारखंड की धरती के रहने वाले हैं और लोगों की सेवा करने पहुंचे हैं। इस तरह का बयान सुनने के बाद हम भी गौरवान्वित हुए थे कि चलो एक पद्मश्री नई दिल्ली एम्स के बड़े चिकित्सक रिम्स पहुंचेंगे तो अब कहीं ना कहीं जो रिम्स है उसका कायाकल्प होगा, रिम्स में काम होगा, लोगों को जो है सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति काम करना ही नहीं चाहता हो तो फिर लंबी लंबी बातें करना कोई बड़ी बात नहीं है। अभिषेक, सवाल यही है स्वास्थ्य विभाग से, रिम्स प्रबंधन से, रिम्स के निदेशक मिस्टर इंडिया से और हमारे मेहनत का स्वास्थ्य मंत्री से कि हमारे राज्य के दिए गए पैसे से बड़े बड़े मेट्रो सिटी जो है वो जगमगाते हैं, लेकिन हम एक मामूली सीक्वेंसर मशीन के लिए हमारे राज्य के लोग तरसेंगे क्या? हम एक सीक्वेंसर के जांच के लिए भुवनेश्वर उड़ीसा के लैब पर डिपेंडेंट रहेंगे क्या? ये कमियां हमारी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री को चाहिए कि जल्द से जल्द इस बात पर संज्ञान ले। अगर भारत सरकार के द्वारा सीक्वेंसर मशीन भेजने में अगर समय है तो राज्य को अपना एक सीक्वेंसर मशीन खरीद लेना चाहिए। सही कहा अभिषेक आपने कि रिम्स में पहले जो है वो RT-PCR मशीन नहीं था, यानी कि जब कोरोना के संक्रमण की दस्तक राज्य में नहीं हुई थी उस वक्त रिम्स में RT-PCR मशीन नहीं था और वैसे सैंपल के जो है वो जांच के लिए कोलकाता और यही भुवनेश्वर भेजे जाते थे क्योंकि RT-PCR मशीन नहीं था। लेकिन उस वक्त के तत्कालीन जो निदेशक थे डॉक्टर DK सिंह, लगातार उन्होंने अथक प्रयास किया, वो भी बड़े चिकित्सक हैं, भले ही पद्मश्री। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धनबाद से घनश्याम जुड़े हुए हैं। जी घनश्याम जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं, बहुत स्वागत है आपका। सर मेरा कहना ये है कि सीक्वेंसर मशीन जो है ये मतलब कि जो अभी हम लोग का कोविड का जो सिस्टम अभी जो चल रहा है इसमें तो बहुत जरूरी मशीन है। बिल्कुल, और हर हाल में हमको ये लेना ही चाहिए। बिल्कुल। सरकार के पास अगर पैसे नहीं है तो किसी संस्था से इसको डोनेट करवा ले। धनबाद में हो, जमशेदपुर में हो, रांची में हो, इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कोई ना कोई दे ही देंगे। सबसे बड़ी जरूरत होती है इच्छा शक्ति। चलिए बहुत शुक्रिया घनश्याम जी। फिलहाल हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के पास सीक्वेंसर खरीदने की इच्छा शक्ति नजर नहीं आ रही। देखिए पैसे की कोई बात नहीं है, किसी भी सरकार के लिए, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, वो पैसे की बहुत बड़ा इशू नहीं होता अगर एक सीक्वेंसर मशीन की बात करें तो। लेकिन सवाल यह उठता है कि उसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है और वो इच्छा शक्ति फिलहाल नजर नहीं आ रही। सत्यव्रत, दर्शक घनश्याम जो बोल रहे थे, मुझे लगता है आप भी उनकी बात से सहमत रहेंगे। तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, यह हमारा राज्य है, यहाँ जो लोग संक्रमित होते हैं,
जिनकी मौत हो जाती है वो हमारे अपने लोग होते हैं, और क्या हम अपने लोगों को बचाने के लिए अपना पैसा खर्च नहीं करेंगे? क्या भारत सरकार या फिर किसी दूसरे विभाग पर अगर आप निर्धारित रहेंगे, आश्रित रहेंगे, तो वैसे में अपने लोगों को हम कैसे जो है वो सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे? देखिए, सीक्वेंसर मशीन का महत्वपूर्ण काम क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी फिलहाल रिम्स अभी धनबाद से हमारे साथ प्रशांत जुड़ गए हैं, धनबाद से हमारे साथ प्रशांत जुड़ गए हैं। चलिए एक बार प्रशांत को भी सुन लेते हैं, उसके बाद आपकी बात पूरी करेंगे तो फिर मैं अगले टॉपिक पे जाऊंगा। जी प्रशांत कहिए, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार प्रशांत जी, बोले। और सर इसके पहले ही डायरेक्टर बढ़िया था जी। और एक सर बात है कि हम लोग यहाँ धनबाद से पेंशन जितना डाले हुए हैं, एक भी पेंशन सर नया वाला पास नहीं हो रहा है। अच्छा, चलिए आपके मुद्दे को भी हम उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया प्रशांत जी। देखिए दर्शकों को ये बोलने पर मजबूर होना पड़ रहा है सत्यव्रत की पुराने वाले ही निदेशक साहब ठीक थे यार, अब क्या बोले इससे ज्यादा हम। अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए अभिषेक, हम पुराने निदेशक का ना ही कोई गुणगान। बोलिए सत्यव्रत बोलिए। बिल्कुल अभिषेक, हम पुराने निदेशक का कोई गुणगान नहीं कर रहे हैं, ना ही उनका महिमा मंडन कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो हमारे मिस्टर इंडिया हैं उनसे जब तुलना करते हैं तो थोड़ी निराशा हाथ लगती है। आपको पता है कोरोना के संक्रमण की जब लहर आई थी, जब आपको याद होगा कि लोग बाहर से अपने राज्य पहुंच रहे थे, उस दौरान 2-3 ऐसे बड़े बस दुर्घटनाएं हुई थी जिसमें काफी लोग घायल हुए थे। मुझे याद है कि रांची के सिकिदरी घाटी में एक बस पलटी थी जिसमें जितने लोग घायल हुए थे उन सभी को रिम्स लाया गया था, और उस दौरान कोरोना का संक्रमण का डर हर कोई में था, क्योंकि नए नए संक्रमण की जो दस्तक है वो राज्य में हुई थी, लॉकडाउन लगाया गया था, लोग डरे हुए थे, घरों से बाहर नहीं निकलते थे, भय का माहौल बना हुआ था। और वैसे में रिम्स के जो निदेशक थे, पूर्व निदेशक डीके सिंह, वो इमरजेंसी विभाग के बाहर वैसे सभी एम्बुलेंस से उतरने वाले मरीजों को ध्यान दिया करते थे। और यही कारण है कि जैसे ही रिम्स के दूसरे चिकित्सकों को पता चला, रिम्स का जो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर है, जो इमरजेंसी विभाग के चिकित्सक हैं, उन्हें जब यह पता चला कि रिम्स निदेशक खुद इमरजेंसी के पास खड़े हैं और जो मरीज सड़क दुर्घटना में घायल हुए हैं जिन्हें रिम्स लाया जा रहा है वो खुद खड़े होकर ट्रॉली मैन को निर्देश दे रहे हैं, वैसे में रिम्स के जो दूसरे चिकित्सक थे, न्यूरोलॉजी विभाग के चिकित्सक है अनिल कुमार, वो पहुंच चुके थे, साथ ही कई और चिकित्सक पहुंच गए थे। एक और दर्शक हमारे साथ, एक और दर्शक, हमारा आखिरी दर्शक को मैं ले लेता हूं क्योंकि अब हमारे पास वक्त नहीं है सत्यव्रत। एक और दर्शक जितेंद्र रांची से जुड़े हुए हैं। जी जितेंद्र कहिए, क्या कह रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र नमस्कार सर। नमस्कार, बोले सर। हमारी सरकार और मंत्री बोल रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। कभी नहीं, हमारे मंत्री और सरकार बोल रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है जी। ये कोरोना काल में जितने भी गाड़ी लोग फाइन काटे हैं वो पब्लिक का पैसा, उस पैसे से वो मशीन खरीद ले। बिल्कुल, बहुत बड़े पॉइंट वाली बात कही आपने। चलिए बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। लाखों रुपए फंड कटा है। सही बात है, बहुत पॉइंट वाली बात कही है। वो लोग खरीद ले। चलिए बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी। चलिए तो सत्यव्रत देखिए, दर्शकों के पास भी बहुत सारे उपाय हैं। दर्शक बता रहे हैं कि भाई आप लोगों से ही चंदा कर लीजिए, आप इतना फाइन काट रहे हैं आप उससे ले लीजिए, आपने इतना फाइन काटा है ना भाई कोरोना काल में, वो पैसे कहां जा रहे हैं, इतनी सारी बातें वो कह रहे हैं। चलिए दर्शकों को सब रिक्वेस्ट है कि भाई आप कॉल मत कीजिए, इसलिए क्योंकि हमारे पास समय बहुत लिमिटेड। एक फाइनल कमेंट सत्यव्रत आपकी तरफ से। देखिए अभिषेक, खरीदारी के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। मैंने ही रिपोर्ट दिखाया था कि रिम्स में कैसे आनन फानन में आपदा के घड़ी में जो है वो लाखों करोड़ रुपए की खरीदारी जो है उसके खरीदने की होड़ मची हुई है। रिम्स में जो नए बेड हैं उसे हटाकर काबाड़ में फेंक दिया गया है और नए नए बेड लगाए जा रहे हैं। रिम्स निदेशक का जो आवास है उसका दरवाजा बदला जा रहा है, गेट बदला जा रहा है, पेंट पोचारा चल रहा है, मरम्मती का काम चल रहा है। तो ना ही रिम्स के पास पैसे की कमी है, ना ही स्वास्थ्य विभाग के पैसे की कमी है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। आप शायद भारत सरकार या दूसरे लोगों को आप
सिर्फ कोसना चाहते हैं कि हमने तो मशीन मांगा, हमें अब तक नहीं मिला। अरे आपके पास पैसे की कमी है क्या? आप मशीन खरीद लीजिए और जब मशीन आपको मिल जाएगा तो 2 मशीन आपके पास हो जाएगा। विकल्प के रूप में आप मशीन का इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल, चलिए। या फिर राज्य के चलिए, दूसरे जो मेडिकल कॉलेज के सत्यव्रत, चलिए, माइक्रोबायोलॉजी बहुत- विभाग है वहां इंस्टॉल कर देंगे। चूंकि वक्त का अभाव है हमारे पास, तो रिक्वेस्ट है स्वास्थ्य मंत्री जी से, मेहनत का स्वास्थ्य मंत्री जी से, कि भाई एक सीक्वेंसर ले लीजिए। एक आखिरी कॉलर मैं ले रहा हूं, आरती जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फुसरो बोकारो से। बहुत स्वागत है आरपी सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। कहिए क्या कहना चाहते हैं आरपी सिंह साहब। आरपी सिंह साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। खैर, मेहनत का स्वास्थ्य मंत्री जी, आपसे रिक्वेस्ट है एक सीक्वेंसर मशीन खरीद लीजिए, तब झारखंड की जनता आपको सैल्यूट करेगी। क्योंकि हम फिर से वो मंजर नहीं देखना चाहते जो मंजर हमने इस दूसरी लहर में देखा है। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि मिस्टर इंडिया साहब भी इस पर संज्ञान लें और मेहनत का मंत्री जी भी इस पर संज्ञान लें। पर दर्शक, आप कहीं जाइएगा मत, आपको हम सरकारी जमीन की लूट दिखाने वाले हैं अभी धनबाद से। बहुत मजा आएगा आपको ये खबर देख करके। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको जमीन लूट का सरकारी फॉर्मूला दिखाएंगे।